स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी वाले बाबा में। आपको स्वागत है एक नए स्टोरी के साथ में। एक बार की बात है, एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है। वह अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर थी और इसी वजह से वह अपने आप को टाइम नहीं दे पाता था। बस दिन रात काम किया करता था। वह अपने दोस्तों को भी टाइम नहीं दे पाता था, उसकी फैमिली वालों को भी टाइम नहीं दे पाता था। वो दोस्त उसके घूमने जाते थे लेकिन वह नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसके पास इसी वजह से कि सारी खुशियां छिन गई। उसे भी नहीं पता था कि वह लास्ट टाइम कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह काम में बहुत उलझ गया था। उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी। एक दिन वह एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है कि मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ और इसका कुछ मुझे आप उपाय बता दो। खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने का सोचता हूँ तो मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियां याद आ जाती हैं। मैं पागल सा हो गया हूँ। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। वह बुजुर्ग बाबा उस लड़के को बोलते हैं कि बेटा कल आप नदी के पास आ जाना। वह बुजुर्ग ने उसको नदी के पास नेक्स्ट डे बुलाया। तो वह लड़का अगले दिन उसके पास बाबा के पास जाता है तो देखता है कि बाबा हमारा पहले से इंतजार कर रहे हैं। तो वो बुजुर्ग उस लड़के को बोलते हैं कि मुझे नदी के उस साइड में जाना है, मतलब नदी के उस किनारे पर जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़के को उनकी बात समझ नहीं आई तो उन्होंने नदी के किनारे पर जाने के बाद बताऊंगा ये क्यों कहा। चलिए हम नदी के पार करके चलते हैं, नदी के किनारे पर ले जाते हैं। तभी बाबा ने उससे कहा बेटे ऐसे नहीं, हम उसे किनारे पर तब जाएंगे जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा। जब इस नदी की जमीन दिखनी शुरू हो जाएगी तब हम दोनों इस नदी में से चलते हैं, नदी के उस साइड में जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। लड़के ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा बाबा आप ये क्या बोल रहे हो? जब इस नदी का पानी सारा सूख जाएगा तब हम नदी पार करेंगे, तो इस शायद कभी नहीं होगा। पर हम इस साइड में जा ही नहीं पाएंगे। ये बात बोलते हुए लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या कहना चाहते हैं और मुस्कुराते हुए कहा यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में जो सोच रहे हो कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी उसके बाद मैं अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जिम्मेदारियां कभी खत्म ही नहीं हो सकती हैं। अब वह लड़का क्लियर तरीके से समझ गया कि चाहे अमीर हो या गरीब, जिम्मेदारियां सबके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां रहती हैं और वह जिम्मेदारियों में से कुछ टाइम निकाल कर एंजॉय करें, इसे ही जिंदगी कहते हैं। जो उन जिम्मेदारियों के रहते हुए थोड़ा समय निकाल लेते हैं और एंजॉय कर लेते हैं, उसे ही अपनी जिंदगी कहते हैं। तो अगर इस कहानी मोटिवेशनल स्टोरी से आपको कुछ सीख मिली है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।